फ्रेंड्स वेलकम टू द फार्मा बडी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि बी फार्मा की 8 सेमेस्टर में हमारे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे, और हमारे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में भी पता करेंगे कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके सिलेबस के बारे में भी पता हम करेंगे। और हम देखेंगे कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कितने नंबर का होता है और हमारा कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है, कितने नंबर का हमारा एक्सटर्नल होता है, कितने नंबर का हमारा इंटरनल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बी फार्मा के 8 सेमेस्टर में हमारे फोर्थ हमारे 4 सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, जिसमें हमारे 2 हमारे जो होते हैं वो हमारे दिए हुए होते हैं, कंपलसरी होते हैं, और हमें 2 को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है जिनमें हमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में थे। तो सबसे पहले हमारे जो कंपलसरी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, वो हमारा है BP801T जो कि बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जिसका हमारा पेपर 75 नंबर का एक्सटर्नल होता है और हमारा 25 नंबर का हमारा इंटरनल होता है। फिर हमारा है दूसरा सब्जेक्ट है हमारा BP802T जो कि हमारा सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का है, जिसमें हमारा 75 नंबर का हमारा एक्सटर्नल होता है, 25 नंबर का हमारा इंटरनल होता है। तो ये हमारे BP801T और 802T ये हमारे कंपलसरी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हें हमें लेना ही लेना पड़ता है। फिर हमारे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आते हैं वो हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हमारे जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो हमारे आते हैं, उन्हें हम डिनोट करते हैं। किससे हम डिनोट करते हैं वो अलग हमें बताते हैं। जैसे कि अगर देखें नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं तो हमारे पेपर कोड क्या होता है, BP801T या फिर BP हमारा 802T होता है। लेकिन जो हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हमारा पेपर कोड क्या होता है, उनमें हमारा पेपर कोड होता है BP80, जो हमारा पेपर कोड बाद को होगा वो, और उसके बाद हमारे इलेक्टिव के लिए हम ET हमारा लगा हुआ होता है। तो इसके बारे में हम पता करेंगे। तो इसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो हमारा आता है BP803TET जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। फिर हमारा BP804ET जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस का है। फिर हमारा BP805ET जो कि फार्माकोविजिलेंस का है। BP806ET जो कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन हर्बल का है। देन हमारा BP807ET जो कि हमारा कंप्यूटर एडेड ड्रग का है। देन हमारा BP808T जो कि हमारा सेल एंड मॉलिक्यूलर का होगा हमारा। फिर हमें जो BP809ET जो हमारा कॉस्मेटिक साइंस का होगा। देन हमारा अगला हमारा होगा BP810ET एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। BP11ET हमारा एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हो गई। फिर हमारा BP812 हमारा ET जो कि हमारा डायरेक्टली सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स का है, न्यूट्रोस्यूटिकल्स का है। फिर हमारा BP8013T जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हमारा डेवलपमेंट का है। देन हमारा BP814ET जो हमारा LSSSDC इलेक्टिव है। ये हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन हमें 12 सब्जेक्ट्स में से हमें इन सब्जेक्ट्स में से हमें किन्हीं 2 को हमें चूज़ करना पड़ता है। तो हमें 2 को हम चूज़ करना पड़ता है इन 12 सब्जेक्ट्स में से। तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे ये भी हमारे सेम ही होते हैं। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हमारा जो एक्सटर्नल होगा वो हमारा 75-75 का दोनों का होगा, जो कि हमारा 150 बनेगा। और हमारा जो इंटरनल हमारा जो वो 25-25 का ही रहेगा। इसके बाद जो हमारा जो टोटल हमारा हो जाएगा 4 सब्जेक्ट्स का, वो हमारा मिलकर होगा 400, वो होगा हमारा 4 सब्जेक्ट्स का। जिसके बाद हमारे का प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो इसमें हमारे इस 8 सेमेस्टर में हमारे 2 प्रैक्टिकल होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है BP815PW जो कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क का होता है, जिसे हम चूज़ करेंगे 2 सब्जेक्ट में से। हमें एक में प्रोजेक्ट वर्क बनाना होगा, जिसमें से प्रोजेक्ट वर्क हमारा 150 नंबर का होता है, जो कि हमारे लास्ट में जब अगर प्रैक्टिकल वगैरह होता है तब होता है। फिर हमारा और प्रैक्टिकल होता है, वो हमारा होता है BP816P जो कि हमारा P हमें डिनोट करता है कि इसको प्रैक्टिकल को, जिसमें हमारा BP816 हमारा जो है P हमारा है रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल टूर। इसमें हमारा एक इंडस्ट्रियल टूर की एक विजिट होगी जो कि हमारा कॉलेज कराएगा। तो उसमें से हमें बनाना है उसकी, जैसे हमने पिछले सेमेस्टर में भी हमने देख रखा था, हमें फाइल बनाने को मिली थी इंडस्ट्रियल टूर की, इंडस्ट्रियल विजिट की, जब हमें ट्रेनिंग वगैरह हुई थी इंडस्ट्रियल की। तो वैसे ही हमें इंडस्ट्रियल टूर की हमें फाइल बनानी है, जिसके हमारे 150 नंबर का होगा। तो 150 हमारे कितने हो जाएंगे, ये दोनों हमारे हो जाएंगे, ये हमारा एक 150 हो जाएगा
और एक हमारा कितने हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा। तो हमारे कितने हो गए, ये 250 का हो गया, और हमारा 250 हो गया ये, और हमारा 400 हमारा पेपर का है, हमारा कितना हो गया, हमारा ये 650 नंबर का हमारा हो गया। ये तो हमारे ये पेपर का टोटल जो हमारा होगा 8 सेमेस्टर का, वो हमारे 650 नंबर का होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके, अगर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, इसके सब्जेक्ट्स, अगर हम सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से सिलेबस हमारे होने चाहिए उनको हम देखते हैं। जो हमारे 8 सेमेस्टर में है वो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, वो हमारा है बायोस्टैटिक्स का। तो हमारे बायोस्टैटिक्स में क्या है कि उसका पेपर कोड हमारा क्या है, हमारा है BP801T, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, इसकी थ्योरी का है। तो सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में बात करें, तो इसमें यूनिट 1 में हमारे क्या क्या आता है, तो यूनिट 1 में हमारा आता है, सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है हमारा, स्टैटिक्स है, बायोस्टैटिक्स हो गया हमारा, फिर हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसका, फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा है मीन, मीडियन, मोड, फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल्स उसके, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें डिस्पर्जन, उसकी रेंज, स्टैंडर्ड का डेविएशन, फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कोरिलेशन। फिर हमारा कोरिलेशन में हमारा क्या क्या है, उसकी डेफिनीशन, कार्ल-पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और मल्टीपल कोरिलेशन हमारा फार्मास्यूटिकल के एग्जाम्पल्स के साथ। फिर हमारा सेकेंड यूनिट में हमारा क्या है, रिग्रेशन, इसमें कर्व फिटिंग है किसकी, मेथड लीस्ट स्क्वायर्स की, और फिटिंग हमारी जो है लाइंस की, जो कि हमारी क्या है, y=a+b(x) की, और हमारी एक और हमारी आती है x=a+by की। दो हमारी इक्वेशन होंगी, सबसे पहले हमारी होगी, वो हमारी होगी y=a+b(x) की, फिर हमारी होगी x=a+ हमारी b। सबसे पहले हमारी जो होती है वो हमारी इक्वेशन होती है, वो हमारी y=a+b(x), और सेकेंड हमारी होगी, वो हमारी होगी x=a+by की। जिसके बाद हमारा होगा मल्टीपल रिग्रेशन, स्टैंडर्ड एरर जो हमारे रिग्रेशन में आएंगे वो, फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल्स, फिर प्रोबेबिलिटी, उसकी डेफिनीशन, और उसकी बायोनॉर्मल हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन हमारा पॉइजन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज़, प्रॉब्लम्स, देन हमारा उसका, फिर हमारे सैंपल पॉपुलेशन, लार्ज स्केल, स्मॉल सैंपल, लार्ज सैंपल, हमारा नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, एसेंस हमारा सैम्पलिंग में, टाइप ऑफ हमारा सैम्पलिंग, टाइप एरर 1 टाइप, एरर 2 टाइप, स्टैंडर्ड हमारे क्या है, एरर ऑफ मीन के, जिसे हम SEM भी बोलते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल के एग्जांपल्स, फिर हमारा पैरामीट्रिक हमारे जो टेस्ट हो गया, जैसे T टेस्ट हो गया, जो हमारा सैंपल में, पूल्ड में, या फिर अनपेयर्ड, या फिर पेयर्ड में। एक है हमारा, फिर हमारा आता है अनोवा, जिसमें 1 वे अनोवा होता है और 2 वे होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंस का डिफरेंस। इसके बाद हमारे यूनिट 3 हमारी है, वो हमारी आती है, वो हमारी है, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जिसमें विल्कोजॉन हमारा रैंक सम टेस्ट हो गया, मैन विटने हमारा यू टेस्ट हो गया, क्रूसिकल हमारा जो वैलिस टेस्ट हो गया, फ्राइडमैन टेस्ट हो गया। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च के लिए, जैसे नीड फॉर रिसर्च के लिए क्या है, नीड फॉर डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टेक्निक्स क्या है, फिर वो हमारे प्लेगरिज्म क्या है, देन हमारा ग्राफ्स में हमारा हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, क्यूबिक ग्राफ हो गया, रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट हो गया, कॉर्नर काउंटर प्लॉट हो गया, ग्राफ हो गया हमारा। देन डिज़ाइनिंग द मेथोडोलॉजी में हमारा क्या है, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, पावर ऑफ ए स्टडी रिपोर्ट, हमारा रिपोर्ट राइटिंग, और हमारा प्रेजेंटेशन, डाटा, प्रोटोकॉल, कोहोर्ट्स स्टडीज़, ऑब्जर्वेशनल हमारी स्टडीज़ क्या है, और फिर हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं। देन डिज़ाइनिंग हमारा क्लिनिकल ट्रायल में वेरियस फेसेस। जिसके बाद हमारा यूनिट 4 में हमारा सबसे पहला आता है ब्लॉकिंग और कोफाउंडिंग हमारा कॉन्फाउंडिंग हमारे सिस्टम किसके लिए, 2 लेवल फैक्टोरियल्स के लिए, जिसमें हमारा रिग्रेशन मॉडलिंग हमारा हो जाएगा, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाएगी सैंपल के लिए, और मल्टीपल रिग्रेशन हमारे मॉडल्स हो जाएंगे। देन इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स, जिसके लिए किसके लिए हमारे, वो हमारे
इंडस्ट्रियल और क्लिनिकल ट्रायल प्रॉब्लम्स के लिए, जिसमें स्टैटिकल हमारा एनालिसिस हो जाएगी, जिसमें यूज़ करेंगे हम एक्सेल का, देन हमारा इसके बाद SPSS का, फिर हमारा मिनी टैब का MINITAB का, एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आर ऑनलाइन स्टैटिकल। फिर हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, इंडस्ट्रियल और क्लिनिकल ट्रायल अप्रोच के लिए। जिसके बाद हमारा आती है यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में हमारे जो आते हैं वो हमारा आता है डिज़ाइन या फिर एनालिसिस एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जिसके लिए फैक्टोरियल डिज़ाइन हमारा आ जाएगा। इसमें डेफिनीशन 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 डिज़ाइन और एडवांटेज ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या है। देन हमारा रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी, जिसमें सेंट्रल हमारा कंपोजिट डिज़ाइन होगा, हिस्टोरिकल डिज़ाइन होगा, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होंगी। जिसके बाद हमारा है वो हमारा सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट्स है वो हमारा आ जाता है, वो हमारा है BP802T सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, जिसकी थ्योरी में सबसे यूनिट 1 के बारे में बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ और डिजीज़, जिसमें उसकी डेफिनीशन, कॉन्सेप्ट्स, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ क्या है, अंडरस्टैंड करेंगे किसके कॉन्सेप्ट के लिए, प्रिवेंशन के लिए और कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के लिए, सोशल कॉजेज़ क्या क्या हैं डिजीज़ के, और हमें सोशल प्रॉब्लम्स क्या आएंगी इसके लिए। देन सोशल और है हमारा हेल्थ एजुकेशन, जिसमें फूड का रिलेशन फूड इन रिलेशन होगा, फूड इन रिलेशन किससे, न्यूट्रिशन और हेल्थ से, और बैलेंस डाइट हमारा, और न्यूट्रिशनल हमारी डिफिशियंसीज और विटामिन की डिफिशियंसीज और मेल न्यूट्रिशन और उसके प्रिवेंशन। देन हमारा सोशियोलॉजी और हमारा हेल्थ, जिसमें हमारा सोशियो कल्चर फैक्टर्स किससे रिलेटेड, हेल्थ के और डिजीज़ के, और इम्पैक्ट हमारा आ जाएगा किससे, इम्पैक्ट में हमारा आ जाएगा अर्बनाइजेशन और हेल्थ ऑन हेल्थ एंड डिजीज़, पॉवर्टी और हेल्थ पे। जिसके बाद हमारा आ जाएगा हमारा हाइजीन एंड हेल्थ, जिसमें पर्सन हाइजीन, और हमारा हेल्थ केयर जिसमें अवॉइडेबल हैबिट्स आ जाएंगी। जिसके बाद हमारा यूनिट सेकेंड में हमारा आता है वो हमारा आता है प्रिवेंटिव मेडिसन, जिसमें जनरल प्रिंसिपल है हमारे प्रिवेंशन के लिए, हमारा कंट्रोल डिजीज़ जैसे प्रॉब्लम हमारा क्लोरा, सार्स, हमारा इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हमारे फिर मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। इसके बाद हमारा लिम्फेटिक हमारा फिलेरिसिस, फिर वो निमोनिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, कैंसर, ड्रग एडिक्शन, जिसके बाद ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ भी आ जाएगा। इसके बाद हमारी यूनिट 3 में हमारा आएगा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जिसकी हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, फंक्शनिंग और आउटकम क्या क्या है, किसके लिए वो उनके लिए कौन कौन से हमारे जो सिस्टम है उनमें हमारा आ जाएगा, जैसे HIV हो गया, और या फिर एड्स हमारा जो कंट्रोल हमारा प्रोग्राम है। फिर हमारा TB का है, इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम, जिसे हम IDSP भी बोलते हैं। फिर नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, देन हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके बाद हमारा आएगा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ टीफनेस, then universal immunization program and national program for control of blindness और पल्स पोलियो प्रोग्राम। इसके बाद हमारी यूनिट 4 है वो हमारी आ जाएगी, उसमें हमारा आएगा नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड के लिए, और नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ फॉर द हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। इसके बाद आएगा सोशल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें WHO का रोल क्या है, किसमें, इंडियन नेशनल प्रोग्राम के लिए। इधर हमारा यूनिट 5 में हमारा आ जाएगा कम्युनिटी सर्विसेज रूरल एरिया में, अर्बन में और स्कूल हेल्थ में, उसके फंक्शन क्या क्या है, PHC के लिए इम्प्रूवमेंट क्या क्या है, रूरल सैनिटेशन के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन क्या क्या है, हेल्थ प्रमोशन क्या क्या है, और एजुकेशन स्कूल के लिए। दैन हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो हमारे जो 2 सब्जेक्ट आ जाएंगे वो हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले अगर हम जो हमारे मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सरल हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें, सबसे बढ़िया हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, वो हमारे होंगे BP803T फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें हमारा अगर यूनिट 1 के बारे में बात करें तो मार्केटिंग में उसकी डेफिनीशन, जनरल कॉन्सेप्ट्स, स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या क्या है,
डिस्टिंक्शन किसके बिटवीन मार्केटिंग और सेलिंग के बीच, और मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। देन हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केट, इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एक्सेप्ट्स होंगे, जैसे कि हमारा साइज, कंपोजिशन मार्केट के लिए, डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन क्या होगा, सोशियो हमारे फिजियोलॉजिकल जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंज्यूमर के लिए, मार्केट के लिए, तो मार्केट के सेगमेंटेशन, उसके टारगेटिंग, कंज्यूमर का प्रोफाइल, मोटिवेशन और प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स, और फिजिशियन और पेशेंट की चॉइस फिजिशियन के लिए, और रिटेल फार्मासिस्ट एंड एनालाइजिंग मार्केट के लिए, और रोल ऑफ मार्केट रिसर्च का क्या है। जिसके बाद हमारा आएगा प्रोडक्ट का डिसीजन क्या क्या है यूनिट 2 में हमारा, क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट की लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस हमारे, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस, इसमें प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, न्यू प्रोडक्ट का डिसीजंस में हमारे क्या आएगा कि प्रोडक्ट है ब्रांडिंग क्या होनी है, पैकेजिंग, लेबलिंग डिसीजंस हमारे हो गए। फिर हमारा प्रोडक्ट का मैनेजमेंट क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। देन हमारा यूनिट 5 में हमारा आता है प्रमोशन में मेथड्स और डिटर्मिनेशन आएंगे किसके, प्रमोशनल मिक्स के, और प्रमोशनल बजट हमारा क्या है किसके लिए, एन ओवरव्यू हमारा किसके लिए, पर्सनल सेलिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, डायरेक्ट मेल के लिए, जर्नल्स के लिए, और सैम्पलिंग के लिए, और रिटेलिंग के लिए। देन हमारा आता है मेडिकल एक्सिबिशन, इसमें उसके प्रॉब्लम, पब्लिक रिलेशन, ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक्स किसके लिए, ओटीसी प्रोडक्ट्स के लिए, ओटीसी हमारे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स के लिए। देन हमारे आता है यूनिट 4 जिसमें हमारा आता है वो हमारा आता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल्स, जिसमें हमारे डिज़ाइनिंग चैनल हमारे मेंबर्स, सिलेक्टिंग उसके क्या है अप्रोप्रिएट चैनल के लिए, कॉन्फ्लिक्ट क्या है चैनल्स के लिए चैनल में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जिसमें हमारे स्ट्रेटेजिक हमारे जो इम्पोर्टेंस टास्क हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के लिए। देन हमारा आता है प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम PSR भी बोलते हैं, जिसमें हमारा ड्यूटीज ऑफ PSR क्या है, पर्पस क्या क्या है डिटेलिंग के लिए, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सुपरवाइजिंग, नॉर्म्स ऑफ कस्टमर कॉल्स, मोटिवेटिंग, इवेल्युएटिंग हमारा एक वो कंपनसेशन हमारा, फ्यूचर एक्सेप्ट पर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है PSR के लिए। हमारा यूनिट 5 में हमारा है वो हमारी यूनिट 5 में हमारा क्या आता है, यूनिट 5 में हमारा है प्राइसिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन प्राइसिंग का। देन हमारा प्राइसिंग का मेथड, स्ट्रेटजीज, इशू क्या क्या है प्राइस मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, ओवरव्यू क्या क्या है DPCO में, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। और फिर हमारा जो दूसरा है हमारा वो हमारा क्या आता है एंड हमारे किस में NPPA में, NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी में। देन हमारा इमरजेंसीज जो कॉन्सेप्ट होंगे मार्केटिंग में क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग और कंज्यूमरिज्म। जिसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में हमारा ग्लोबल मार्केटिंग आ जाएगा। जिसके बाद हमारा अगला सब्जेक्ट है वो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हमारा है वो हमारा है BP 804 ET फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेज। तो जिसमें हमारा पेपर कोड है हमारा यूनिट वन में हमारा जिसका पेपर कोड हमारा पता ही चल गया हमें। इसके बाद हमारा यूनिट 1 में है न्यू ड्रग डिस्कवरी और उसके डेवलपमेंट जैसे स्टेजेस क्या क्या है ड्रग डिस्कवरी में, ड्रग के डेवलपमेंट प्रोसेस क्या क्या है, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ क्या क्या है, नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज़, क्लिनिकल स्टडीज़ में हमारा उसका इन्वेंटर, जेनेटिक्स, जो हमारा जेनरिक जिसमें हमारी आ जाएंगी जेनरिक। और उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या है जेनरिक्स के लिए, जनरल ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके बाद यूनिट 2 में हमारा आ जाता है रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस, जिसमें हमारा अप्रूवल जो प्रोसेस है उसके हमारे जो टाइमलाइन से इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग जिसमें हम IND भी बोलते हैं, और न्यू ड्रग एप्लीकेशन जिसे हम NDA भी बोलते हैं, और एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन जिसे हम ANDA कहते हैं। और हमारा चेंजेस क्या क्या है हमारे किसमें अप्रूव्ड NDA और ANDA में।
फिर हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और एजेंसीज, जिसमें ओवरव्यू करेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट में, यूरोपियन यूनियन में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, कनाडा में। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसमें टाइप और उसके टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है। देन हमारा यूनिट थर्ड में हमारा आ जाता है, उसमें हमारा आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन ड्रग प्रोडक्ट इन ओवरसीज मार्केट, जिसमें प्रोसीजर हो जाएगा, एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, फिर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, ड्रग मास्टर फाइल्स, DMF जिसे कहेंगे, फिर हमारा कॉमन टेक्निकल हमारा डॉक्यूमेंट जिसे हम CTD भी बोलते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जिसे हम ECTD हम कहते हैं। और एशियन कॉमन टेक्निकल हमारा डॉक्यूमेंट जिसे हम ACTD रिसर्च में भी कहते हैं। देन हमारा आ जाएगा यूनिट फोर्थ में हमारा आ जाएंगे क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में हमारा है डेवलपिंग क्लिनिकल ट्रायल्स और उसके प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, वो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड हमारा, इंडिपेंडेंट एथिक्स हमारी कमेटी, उसका हमारा कमेटी का हमारा फॉर्मेशन, वर्किंग प्रोसीजर, इन्फॉर्म्ड हमारा वो कॉन्सेंट प्रोसेस और प्रोसीजर्स, GCP हमारा ऑब्लिगेशन और उसके इन्वेस्टिगेटर के लिए, और स्पॉन्सर्स, मॉनिटर्स और उसके मैनेजिंग किसके लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स को, फार्माकोविजिलेंस, सेफ्टी मॉनिटरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स में। देन हमारा यूनिट फिफ्थ में हमारा आ जाता है, वो हमारा आता है रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट, जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी, गाइडेंस, गाइडलाइंस, रेगुलेशन और लॉ और एक्ट हमारे किसके लिए, ऑरेंज बुक के लिए, फेडरल रजिस्टर के लिए, और कोड ऑफ क्या है, फेडरल रेगुलेटरी का, और पर्पल बुक। तो हमारे हमने जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, हमने इलेक्टिव में हमने 2 सब्जेक्ट्स को हमने कवर कर लिया है और कंपलसरी में भी हमने 2 को कवर कर लिया है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट अगर रह गया हो जो आपने अगर चूज़ करा होगा इलेक्टिव में से, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसकी वीडियो हम अगली शॉर्ट्स में या फिर हम लॉन्ग टर्म वीडियो में हम डाल देंगे। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए फार्मा बडी को।